नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर जो हैं बहुत तीखे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ उनकी रस्साकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। आखिर क्या कारण है, क्या माजरा है? जो अब तक स्थितियां सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि बिहार में टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उससे नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। 12 तारीख को हुए बंटवारे के हिसाब से जेडीयू और बीजेपी को 101 सीटों पर लड़ना है। दोनों को बराबर सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें और 2 और सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं। अब वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जेडीयू को इससे कोई एतराज़ नहीं है। जेडीयू को पिछली बार 115 सीटें 2020 में 115 सीटें मिली थी और 114 पर बीजेपी लड़ी थी और सिर्फ थोड़ी सी सीटें जो हैं एक और घटक को दी गई थी। इस बार दोनों की सीटें कम हो गई हैं। अब ये जो सीटें कम हुई हैं वो उसको लेकर नाराज़गी है क्या? तो अगर हम देखें तो जेडीयू के प्रमुख पदाधिकारी केसी त्यागी ने सोशल मीडिया पर किसी चैनल को बताया कि सीटें कम ज़्यादा होती रहती हैं, ये विवाद नहीं है। उनके हिसाब से ये भी विवाद नहीं है कि सीटें कम हो गई हैं। उनका कहना है कि गठबंधन में है तो फिर सीटें कम ज़्यादा थोड़ी बहुत होती रहती हैं, उससे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आगे जो वो बात कहते हैं वो बहुत गंभीर है। वो ये कहते हैं कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। उसके बाद जो पार्टियां गठबंधन में शामिल हुई हैं उनका गठबंधन बीजेपी से है और बीजेपी ही उनसे निपटे। यानी केसी त्यागी के मुताबिक बीजेपी को ये देखना है कि चिराग पासवान की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को और जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीटें कहाँ से मिलेंगी। अब सीटों की संख्या तो तय हो गई है, लेकिन जो बिहार के सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं उनमें से 9 ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू के अभी विधायक हैं, यानी सिटिंग एमएलए हैं। अब जेडीयू का और नीतीश कुमार का कहना है कि ये नहीं हो सकता है। जहां से सिटिंग एमएलए हैं उन सीटों को जेडीयू किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को मनाने में बीजेपी के सारे नेता लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई और दूसरे नेता जो हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल, ये सब लोग जो हैं उनसे कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार अपने आवास पर हैं, बाहर वो प्रेस से या दूसरे लोगों से मिल नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी के कुछ प्रमुख नेता जैसे ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री भी हैं और संजय झा जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये सब लोग उनसे मिल रहे हैं। बातचीत का हल नहीं निकल रहा है। तो मामला कहाँ फंसा है? एक मुद्दा ये है कि वो 9 सीटें चिराग पासवान को देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर जेडीयू के विधायक अभी हैं। और उसके बाद दूसरा मामला जो फंस रहा है, जेडीयू का मानना था या उनकी कोशिश थी कि चिराग पासवान को सिर्फ 22 सीटें दी जाएं, लेकिन दी गई 29। तो ये जो 7 सीटें ज़्यादा मिली है उसको लेकर भी जेडीयू में थोड़ी सी खलबली है। और इसका कारण ये है कि चिराग पासवान बार बार कहते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री होना चाहते हैं। हालांकि अभी उनको ये मौका नहीं है, तो फिर आगे इसके लिए कोशिश करेंगे। अब जेडीयू के बहुत से नेताओं को लगता है कि अगर चिराग पासवान को बहुत सीटें मिल गई तो वो मुश्किल कर देंगे जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए। शायद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन जाए। इसलिए जेडीयू के कुछ नेता ये भी मांग कर रहे हैं कि बीजेपी ये घोषणा भी कर दे कि चुनावों के बाद एनडीए अगर सत्ता में आती है, लौटती है, तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरफ ये विवाद है,
दूसरी तरफ चिराग पासवान जो 29 सीटें हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसमें से 14-15 पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उधर जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि वो 2 और सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्हें 6 सीटें दी गई है, लेकिन वो 2 और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ये सीटें भी चिराग पासवान को दी गई है। तो कुल मिलाकर मामला जो है चिराग पासवान के कारण उलझ रहा है और ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। फिर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को का मानना है कि विवाद खत्म हो जाएगा और जल्दी ही इस पर समझौता हो जाएगा। लेकिन ये जो विवाद है ये कोई सिर्फ एनडीए में नहीं चल रहा है, महागठबंधन में भी इसी तरह के विवाद हैं। महागठबंधन में पहला विवाद तो ये है कि कांग्रेस जो है 70 सीटें चाहती है, क्योंकि 2020 में उसे 70 सीटें मिली थी और उसमें से 19 जीत पाए थे। अब इसके हिसाब से आरजेडी की कोशिश है कि कांग्रेस की सीटें घटा दी जाएं, इसलिए कि वो जो वामपंथी दल हैं उनकी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ साथ उनके साथ एक नए सहयोगी जुड़ गए हैं। ये हैं मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, मल्लाह नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इन सीटों को एडजस्ट करने के लिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ सीटें छोड़े और आरजेडी सभी सीटों पे लड़ना चाहती है। ये भी एक अपनी तरह की मुश्किल है। और बिहार में एक और राजनीतिक गतिविधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी पार्टी जो है सभी 243 सीटों पर लड़ेगी। चर्चा ये थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर से ही इस बार बीजेपी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव के आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी अपने पुराने सीट से नहीं लड़ रहे हैं और राघोपुर से लड़ रहे हैं, जो कि कभी लालू यादव भी यहाँ से लड़ चुके हैं। तो उनके लिए यह सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से थोड़े उथल पुथल की बात की जा रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर राघोपुर में 2-3 दिनों पहले गए भी थे, वहाँ सर्वे भी किया, पार्टी के लोगों से मिले भी और बाद में ये घोषणा कर दी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके पहले ही वो कह चुके थे कि वो या तो अपने गृह क्षेत्र से लड़ेंगे, वहाँ के लिए उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, या फिर कर्म क्षेत्र से लड़ेंगे। वो राघोपुर को अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं, लेकिन दोनों जगह से वो अब नहीं लड़ेंगे। तो इससे आरजेडी को और तेजस्वी यादव को राहत तो मिली है, लेकिन कांग्रेस के साथ जो उनका विवाद चल रहा है वो अगर नहीं निपटता है तो उनके सामने भी मुश्किलें रहेंगी। बहरहाल अभी 2 दिनों का समय और है। 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और इस बीच दोनों ही गठबंधनों को अपने विवादों को सुलझा लेना है। तो बिहार की राजनीतिक स्थिति पर आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सत्य हिंदी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आप हमारा प्रोग्राम बेहतर ढंग से ऐप पर देख पाएंगे। इसके अलावा आप बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें, उससे आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में तुरंत सूचना मिल जाएगी और आप बिना कोई समय गंवाए प्रोग्राम को देख पाएंगे। एक और अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे प्रोग्राम पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। आप हमारी राय से सहमत नहीं हैं तो भी आपका स्वागत है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.